तो कुछ दिनों पहले हमने नथिंग फोन 4a का एक वीडियो अपलोड करा था, बेसिकली रिव्यू अपलोड करा था। और उस टाइम में भाई आप लोगों का सबसे ज्यादा मैसेज मेरे को यही आया कि भाई ये तो ठीक है बट नथिंग फोन 4a प्रो कब लॉन्च होने वाला है। तो यार उस टाइम तो मैंने कुछ बताया नहीं, बट मैं आ चुका हूँ नथिंग फोन 4a के रिव्यू वीडियो के साथ। यस गाइज, हमारे पास आ चुका है नथिंग फोन 4a और इसे हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। डब्बे के अंदर आप फोन तो नहीं मिलेगा बिकॉज फोन हम यार काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। उसके साथ इसमें को मिलता है ये एक टीपीयू केस, एक टाइप सी टू टाइप सी केबल एंड यूजर मैनुअल, सिम इजेक्टर टूल। दैट्स इट। हर फोन के बॉक्स में आजकल यही रहता है। बाकी यार इन चीजों को रखते हैं हम एकदम साइड में और बात करते हैं इस फोन के बारे में कि ये फोन कैसा है। अब यार फोन के बारे में मैं क्या ही बताऊं, डिजाइन के मामले में नथिंग ने इस बार लिटरली कमाल ही कर दिया। ये एक मिड रेंज फोन है बट इस फोन का लुक एंड फील बिल्कुल भी मिड रेंज फोन जैसा नहीं है। लिटरली ये एक फ्लैगशिप फोन जैसा फील होता है। और मैं सच बताऊं तो नथिंग फोन 3 जो 80,000 का लॉन्च हुआ था, लुक एंड फील के मामले में ये भाई उससे बहुत 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 ज्यादा बेटर है। ये फोन 3 कलर्स में आते हैं, ब्लैक, ग्रे एंड पिंक। मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया ये ग्रे कलर, बहुत सेक्सी सा दिखता है। और हाँ, नथिंग ने इसमें ग्लिफ मैट्रिक्स डिस्प्ले दे दिया है। ये वही चीज है जो नथिंग फोन 3 में मिलता था एंड उस प्राइस के हिसाब से ऐसा लगता था कि वो लिटरली काम की चीज नहीं थी, बट उन्होंने इस बार इसे थोड़ा सा बेटर बना दिया है। और मिड रेंज फोन में हमें ये मिल रहा है तो अब थोड़ी सी काम की चीज ये हो गई है। कैसे, वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। ये काम की है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि नथिंग फोन 3 में जो ग्लिफ मैट्रिक्स मिल रहा था उससे ये 57% बड़ा हो चुका है। ये नथिंग फोन 3 जितना एडवांस तो नहीं है बिकॉज नथिंग फोन 3 में 489 माइक्रो एलईडी मिलते थे, बट इसमें सिर्फ 137 माइक्रो एलईडी मिलते हैं। वैसे इससे आप बहुत सारी कूल चीजें कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसका जो कैमरा बम्प डिजाइन है वो बहुत ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग सा दिखता है। लोग लिटरली मुरमुर के देखते हैं भाई कौन सा फोन है ये, और एक्चुअली में पूछते हैं कि कौन सा फोन है ये, बिकॉज अभी ये मार्केट में आया नहीं है और हम पहले से थोड़ा लेके घूम रहे हैं। सो थोड़ा सा अट्रैक्शन हमें और ज्यादा मिल जाता है। पूरे कैमरा आइलैंड में आपको 3 कैमरास मिलते हैं, एक ग्लिफ मैट्रिक्स मिलता है और उसके साथ एक फ्लैश लाइट मिल जाता है और एक रिकॉर्डिंग लाइट मिल रही है और माइक्स वगैरह मिल रहे हैं। और ये दिखने में काफी कूल सा दिख रहा है। इसमें स्क्रू वगैरह भी आपको ऐसा खुले से दिख रहा है, ऐसा लगता है कि थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सा फोन तो है। इसका कैमरा आइलैंड देख के आईफोन 17 प्रो मैक्स का याद आ गया। उसका भी कैमरा आइलैंड कुछ इसी तरीके का है, बट यार ये उससे बहुत ही ज्यादा बेटर है। इसका कैमरा बम्प ज्यादा बाहर निकला नहीं हुआ है, सो टेबल पे ये ज्यादा वॉबल नहीं करता। मतलब फोन आप रख दो तो काफी स्टेबल सा फोन रहता है और ज्यादा उठता भी नहीं है। एंड कैमरा आइलैंड पूरा ऊपर के साइड है, तो ऐसा भी नहीं है कि ये टॉप हैवी है। जैसे मैंने इसे सेंटर से फिंगर पे बैलेंस करा है, अगर ये टॉप हैवी होता तो ये लिटरली आगे इस साइड में ऐसा गिर सा जाता, जो मैं गिराने का ट्राई कर रहा हूँ फिर भी नहीं गिर रहा है। बाकी इस फोन की डिजाइन की बात करें तो नथिंग ने पूरा एल्युमिनियम यूनी बॉडी दिया है। मतलब इन हैंड फील बहुत ज्यादा प्रीमियम सा फील होता है, साइड फ्रेम्स भी बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं। हाथों में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई मिड रेंज फोन पकड़ा हुआ है। मैं सच बता रहा हूं, फोन काफी ज्यादा स्लिम है। इसका वेट अराउंड 210 ग्राम्स है, ज्यादा भारी भी नहीं है, ज्यादा हल्का भी नहीं है, एकदम स्वीट स्पॉट पे है। राइट साइड में आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन दोनों ही मिल जाता है। पावर बटन नीचे के साइड है और वॉल्यूम बटन ऊपर के साइड में है, और लेफ्ट साइड में आपको मिलता है एसेंशियल की। बाकी ये फोन IP65 की रेटिंग के साथ आता है। पानी में आप इसे अंदर एकदम डुबा तो नहीं सकते, बट थोड़ा बहुत पानी ये बर्दाश्त कर सकता है, सो उसकी कोई दिक्कत नहीं। सो इसका जो ये ग्लिफ मैट्रिक्स है, इससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सबसे पहले तो इसके सेटिंग्स में आप जाओगे तो इसके ब्राइटनेस को आप एडजस्ट कर सकते हो कि कितना ब्राइट ये होना चाहिए। बाकी आपके फोन पे कोई भी कॉल आता है, कोई भी रिंगटोन बजता है, तो उसमें ये ग्लिफ इंटरफेस मस्त ब्लिंक करता है। सो जैसे ये वाला रिंगटोन आप सेट करके रखते हो, देन कुछ इस तरीके से ब्लिंक करेगा। इस वाले रिंगटोन के लिए कुछ ऐसा। और नथिंग ने बहुत सारे इस तरीके की रिंगटोन्स के साथ प्रीसेट दिए हुए हैं, बट आप अपने तरीके से इस मैट्रिक्स को भी डिजाइन कर सकते हो कि अगर कॉल आता है तो ये किस तरीके से ब्लिंक करना चाहिए। आपके फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है, सो ये इस तरीके से वो भी हो जाएगा। तो नोटिफिकेशंस आने पे, कॉल वगैरह आने पे ये मस्त ब्लिंक करता रहता है, दिखने में काफी कूल सा दिखता है। और उसके साथ ही फोन पे अगर कोई मिस्ड कॉल आ गया तो उसके लिए आप इस पे सेट करके रख सकते हो। आपका फोन ऐसा पलट के रखा हुआ है बट आपको पता चल जाएगा कि किसी का कॉल आपने मिस कर दिया है। किसी ऐप के किसी कीवर्ड के लिए आपको नोटिफिकेशन सेट करके रखना है। जैसे आपको किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करा, तो आपने अगर इस तरीके का एक फिल्टर लगा दिया कि हेलो का मैसेज आया तो इस तरीके का पैटर्न बनना चाहिए, या फिर कोई और मैसेज आया पर्टिकुलर मैसेज तो इस तरीके का पैटर्न बनना चाहिए, तो वो चीजें इसके ये ग्लिफ मैट्रिक्स पे डिस्प्ले हो जाती है। यहाँ तक कि आप इसमें टाइमर वगैरह लगाते हो तो इस तरीके का ये फिलिंग वाला इफेक्ट आता है जो बहुत ज्यादा कूल सा दिखता है। आपने उबर से कैब बुक करी है या फिर जोमेटो से कुछ खाना ऑर्डर करा या फिर आपका कोई मीटिंग, सब कुछ इस ग्लिफ इंटरफेस पे दिखता रहता है जो काफी क्रेजी सा लगता है। एंड ऑल्सो ये वॉल्यूम इंडिकेटर का काम करता है। सो आप अपने फोन का वॉल्यूम एडजस्ट करते हो, जैसे मैंने वॉल्यूम ज्यादा करा तो उस तरीके से ही रिएक्ट करता है। जैसे मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा इसका साइज बढ़ता जाएगा। सो ये चीज भी मेरे को काफी सही लगती है। सो काइंड ऑफ ये फिजर जैसा काम करता है। मैंने फोन को ऐसा पलट के रख लिया एंड मैं इसे कम ज्यादा
ज़्यादा करते जा रहा हूँ। सो इट्स लाइक अ गेम टाइप की चीज हो जाती है। ये थोड़ा सा फिजेट टाइप का हो जाता है, सो काफी सेटिस्फाइंग सा लगता है। एंड ये ग्लिफ टॉर्च का भी काम करता है। सो ऐसे मैंने ऑन करा तो फ्लैश लाइट ऑन ना होके ये ग्लिफ लाइट ऑन होता है जो टॉर्च का काम करता है। एंड एक्चुअली ये काफी ज्यादा ब्राइट है, मतलब फ्लैश लाइट जितना तो ब्राइट नहीं है बट भाई बहुत ज्यादा इनफ ब्राइट है। अंधेरे में आपको इससे दिख जाएगा। उसके बाद आप फोन को चार्ज में लगाओगे तो इस पे आपको दिखता रहेगा कि आपका फोन कितना चार्ज हुआ है। उसके बाद आप कैमरा ओपन करते हो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ग्लिफ मिरर का। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कैमरे में जो भी चीजें दिख रही होंगी उसको ये ग्लिफ मैट्रिक्स के ऊपर दिखाने का ट्राई करता है। अगर आप सेल्फीज वगैरह क्लिक करते हो तो आप बेसिकली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि हेड वगैरह कहां पे, क्या चीजें कैसी है, और उस तरीके से आप फोटो क्लिक कर सकते हो। ये कुछ सिचुएशंस में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जैसे मैंने अभी बैक कैमरे से फोटो क्लिक करने का ट्राई करा है, अभी ऐसा मैं बता नहीं सकता कि मेरा फेस कहां पे, बट अगर मैं हेड हिलाने का ट्राई करूं तो मैं देख सकता हूं कि मेरा फेस कहां पे, और इससे मैं आइडिया लगा सकता हूं कि हाँ मेरा फेस सेंटर में है या फिर नहीं है। उतना ज्यादा हेल्पफुल तो नहीं है बट किसी किसी सिचुएशंस में ये आपके काम आ सकता है। बट ये सबसे ज्यादा काम आएगा कैमरा काउंटडाउन में। मान लो आपने ट्राइपॉड पे अपने फोन को लगा रखा है और आप फोटो क्लिक कर रहे हो, और बेसिकली आपने 3 सेकंड का टाइमर लगा के रखा है। सो मैंने यहाँ पे फोटो क्लिक करा, यहाँ पे लिख के आता है 3, 2, 1 इस तरीके से, एंड देन फोटो क्लिक हो जाती है। सो कैमरे के काउंटडाउन टाइमर के लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब यार बाहरी चीजों के बारे में तो हमने बात कर लिया, अब थोड़ा सा बात करते हैं फोन के अंदर का, वो है इसका डिस्प्ले। इस फोन में आपको मिल रहा है 6.83 इंच का 1.5 के 10 बिट 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले। डिस्प्ले के कलर्स बहुत ज्यादा सॉलिड है और ये डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करते हैं। तो आप नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम कहीं पे भी मूवीज देखते हो, और ये HDR वगैरह भी सपोर्ट करते हैं, आप यूट्यूब पे भी HDR कंटेंट देखते हो, तो आपको बहुत लिटरली मजा आने वाला है। कलर्स बहुत ज्यादा सही है। बाय द वे ये एक LTPS पैनल है, बेसिकली ये 1 हर्ट्ज पे नहीं जा सकते हैं। अब 80,000 के नथिंग फोन 3 में आपको LTPS डिस्प्ले मिल रहा है, LTPO नहीं मिल रहा है, तो इसमें यार कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर आपके यूज केस के हिसाब से इसका डिस्प्ले 30 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक जाता आता रहता है। सो ये चीज काफी बढ़िया है। 144 हर्ट्ज कुछ पर्टिकुलर गेम्स में ही जाते हैं, तो यूजुअली आपको मैक्सिमम 120 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले ये मिलने वाला है। बाकी इस फोन के डिस्प्ले में आपको Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन मिल रहा है। बाय द वे इसका ब्राइटनेस काफी बढ़िया है। इस फोन में आपको 5000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है। आउटडोर में आप इस फोन को यूज करोगे तो इसका ब्राइटनेस 1600 निट्स तक जाता है, काफी ज्यादा ब्राइट है। आउटडोर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, डिस्प्ले से लेके टेक्स्ट सब कुछ प्रॉपर विजिबल रहता है। एंड नॉर्मली आप ब्राइटनेस स्लाइडर को फुल करते हो तो ये 800 निट्स तक जाता है, जो मोर देन इनफ होता है। अगर आप इसमें गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो ये आपके टच को काफी अच्छे तरीके से रजिस्टर करता है, क्योंकि इसका टच सैंपलिंग रेट 2500 हर्ट्ज तक चला जाता है। अगर आप अपने फोन को अंधेरे में कुछ ज्यादा यूज करते हो तो 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग आपको इस फोन में मिल जाती है। सो अंधेरे में ज्यादा यूज करोगे तो आंखों को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। एंड इस फोन में आपको इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो काफी ज्यादा फास्ट है, मतलब आप फिंगर लगाओगे फोन अनलॉक हो जाएगा। सो ये भी काफी परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो डिजाइन एंड डिस्प्ले के मामले में भाई लिटरली नो इश्यूज। अब आते हैं इसके कैमरे पे। इसका कैमरा एक्चुअली में भाई बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल सोनी LYT 700C, उसके साथ ही इसमें आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है 8 मेगापिक्सल का सोनी IMX 355, और उसके साथ ही इसमें आपको मिलता है 3.5x टेलीफोटो लेंस 50 मेगापिक्सल का Samsung JN5 सेंसर है, जो 3.5x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। 140x तक आप लिटरली इस फोन से जूम कर सकते हो। एंड इसका सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। बट यार स्पेक्स वगैरह को रखते हैं साइड में, और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में इसका कैमरा रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करता है। इसके कैमरे का बिगेस्ट हाईलाइट है इसके पोर्ट्रेट शॉट्स। आई थिंक अंडर 40K के प्राइस रेंज में ये वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट्रेट शॉट्स ले रहा है। फोटोज में डिटेल्स बहुत सॉलिड आ रहे हैं। बैकग्राउंड में पेड़ पौधों को देखो, कलर्स काफी नेचुरल है, स्किन टोन भी एकदम नेचुरल साइड है। फोटोज थोड़े से वार्म टोन साइड चले जाते हैं, बट ओवरऑल फोटोज भाई बहुत बढ़िया निकाल के देता है। पोर्ट्रेट शॉट्स में एज डिटेक्शन और बोके भी बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर पा रहा है। सो एज डिटेक्शन में भी मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लगी, जस्ट लाइक DSLR। और इसका सबसे मेन रीजन है इसका 3.5x टेलीफोटो लेंस, जो बहुत कमाल काम कर रहा है। टेलीफोटो लेंस से आप क्रेजी जूम शॉट्स भी निकाल सकते हो। 140x तक ये जूम कर सकता है। वैसे यूजेबल शॉट्स तो 30x तक ही मैक्सिमम आते हैं, उससे ज्यादा आप जूम करने लगे हो तो थोड़ी सी वॉल पेंटिंग टाइप की फोटो आने लगती है, जो यूजेबल नहीं रहती है। बस ऐसे ही फन के लिए आप यूज कर सकते हो, बट मैक्सिमम आप 30x तक के फोटोज अच्छे से यूज कर पाते हो। हमने डायरेक्ट सनलाइट में काफी सारे फोटोज क्लिक करे हैं, और यहाँ पे भी आप देखोगे बढ़िया फोटोज ये निकाल के दे रहा है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको अगर पोर्ट्रेट शॉट्स लेने हो देन आप 3.5x से लेकर 5x में पोर्ट्रेट शॉट्स लो, बिकॉज उतने फोकल लेंथ पे ये बहुत तगड़े पोर्ट्रेट शॉट्स निकाल के दे रहा है। इस वाले फोटोज में आप HDR का परफॉर्मेंस देखो, लाइट्स और शैडोज बहुत अच्छे तरीके से ये बैलेंस कर रहा है। इंडोर लाइटिंग कंडीशंस में भी ये बहुत अच्छे तरीके से फोटोज ले रहा है। फेस को ज्यादा प्रोसेस नहीं करता है, एज इट इज रखता है, एंड कलर्स भी बहुत सही आते हैं। लाइट अगर थोड़ी बहुत कम भी होती है फिर भी बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस करके बढ़िया फोटोज निकालता है। अब सेल्फीज पे आते हैं। लाइट्स अगर फेस पे आ रहा है तो सेल्फी बहुत सॉलिड आती है, पर लाइट अगर पीछे से आ रहा है तो HDR उतनी अच्छे से ये मेंटेन नहीं कर पाता। आई थिंक HDR थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए था। होपफुली ये अपडेट के साथ फिक्स हो जाए, बट अभी ये दिक्कत मुझे थोड़ी सी लगी।
की। सेल्फी में मैंने एक और चीज नोटिस किया, ये फेस को थोड़ा सा ब्राइट करने का ट्राई करता है एंड ये चीज बहुत लोगों को पसंद आता भी है, बहुत लोगों को नहीं आता। मेरे को तो थोड़ा सा नेचुरल साइड एंड वेल बैलेंस्ड फोटो ज्यादा पसंद आता है। बाकी स्किन टोन काफी नेचुरल से आ रहे हैं और कलर्स कभी कभी वार्म और कभी कभी नेचुरल साइड पे रहते हैं। कैमरा तो नो डाउट भाई काफी ज्यादा बढ़िया। अब थोड़ा सा परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इस फोन का परफॉर्मेंस कैसा है। सो अगर आप एक प्रॉपर गेमर नहीं हो, मतलब एकदम हार्डकोर गेमर नहीं हो, मीडियम सेटिंग्स पे गेमिंग करते हो और अगर आप हेवी मल्टीटास्किंग करते हो, देन ये फोन आपके लिए बना है। तो इस फोन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इस फोन में आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4। ये सब कुछ ये फोन इजीली हैंडल कर लेता है। बाकी इस फोन में आपको 5300 मिलीमीटर स्क्वायर की वेसी कूलिंग मिल जाती है। LPDDR5X रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है और ये फोन 3 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 8+ 128GB, 8+ 256GB एंड 12+ 256GB। बाकी हमने इस फोन को यार काफी ज्यादा यूज करा है। हीटिंग इश्यूज हमें इस फोन में ना के बराबर देखने को मिले, मतलब गेमिंग हमने करी है, मतलब मीडियम सेटिंग्स पे हमने इसमें काफी ज्यादा गेमिंग करी है और उसमें कोई भी हीटिंग इश्यूज नहीं थे। अगर आप एकदम हाई एंड गेमिंग करने लग जाओगे और एकदम घंटों घंटा गेम करने लग जाओगे तो थोड़े बहुत हीटिंग इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज ये फोन स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए नहीं बना है। बट वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली अगर आप कैजुअली गेमिंग करते रहते हो, कभी आपने ऐसा गेमिंग कर लिया, थोड़ा बहुत खेल लिया, 1 घंटे 2 घंटे ऐसा गेमिंग कर लिया, सो मीडियम सेटिंग्स पे उस तरीके की गेमिंग को ये आराम से हैंडल कर सकता है। बाकी मल्टीटास्किंग की बात करें तो हमने एक टाइम पे इसमें भाई मल्टीपल बहुत सारे ऐप्स खोल के रखे थे, ऐप स्विच करते जा रहे, कभी ये ऐप खोल रहे, कभी वो ऐप खोल रहे एंड मल्टीटास्किंग के मामले में हमें कोई भी दिक्कत इस फोन में देखने को नहीं मिली। परफेक्टली वर्क कर रहा है, काफी स्मूथली वर्क कर रहा है। अब आते हैं इसके ओएस पे, तो इस फोन में आपको Android 16 विद नथिंग OS 4.1 मिलता है। यूआई काफी ज्यादा क्लीन है, इसमें आपको कोई ब्लॉटवेयर्स वगैरह भी नहीं मिलते हैं। यूआई प्रॉपर क्लीन है। अगर आपको एकदम क्लीन यूआई पसंद आता है एंड्रॉइड का, देन आपको ये फोन बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। बाकी क्लीन यूआई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। इसमें आपको बहुत सारे कूल विजेट्स मिल जाते हैं जिसका आप यूज कर सकते हो एंड इसका सबसे बेस्ट विजेट मेरे को लगता है रिकॉर्डिंग वाला विजेट। लिटरली आप इससे व्हाट्सएप कॉल तक रिकॉर्ड कर सकते हो, बहुत ज्यादा काम का ये। और भी बहुत सारे कूल विजेट्स हैं। सो क्लीन यूआई विद कस्टमाइजेशन आपको मिल रहा है और लिटरली क्या चाहिए। बाकी नथिंग, इसमें 3 साल का ओएस अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट प्रॉमिस कर रहा है, जो काफी बढ़िया चीज है। अब आते हैं हम बैटरी पे, तो इस फोन में आपको 5400 mAh की बैटरी मिलती है, 50 वॉट की ये वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड ये फोन 0 to 100% ऑलमोस्ट 70 मिनट्स में ये हो जाता है एंड 0 to 50 अगर आपको चार्ज करना हो तो ऑलमोस्ट 25 मिनट के करीब लगते हैं। बाकी इस फोन में 7.5 वॉट का रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी मिलता है। सो अगर आपको किसी और का फोन चार्ज करना, मतलब चार्ज तो नहीं कर सकते बट उसको जिंदा जरूर रख सकते हो। बाकी इस फोन में ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है, वाईफाई 6 है, NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है इस फोन में। सो आप टैप टू पे आराम से इस फोन का यूज करके कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा कूल चीज है। बाकी यार ओवरऑल फोन की बात करो तो फोन मेरे को बहुत ज्यादा सही लगा। जिस प्राइस पे ये लॉन्च हो रहा है उस हिसाब से मेरे को फोन की चीजें बहुत ज्यादा सही लगी। अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या मैं इस फोन को रिकमेंड कर सकता हूँ, नो डाउट मैं इस फोन को आराम से रिकमेंड कर सकता हूँ। लास्ट टाइम नथिंग 3A Pro भी लॉन्च हुआ था, वो भी बहुत ज्यादा क्रेजी फोन था एंड ये भी बहुत ज्यादा क्रेजी फोन मेरे को लगा। स्पेशली काइंड ऑफ आप बोल सकते हो ऑल राउंडर टाइप का फोन है एंड ऑल्सो आप कैमरे से अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग लाइट मिल जाती है, तो रेड कलर की लाइट ब्लिंक करने लग जाती है, जो काफी यूजफुल चीज है। तो अगर आपको ये खरीदना हो देन आप ये आराम से खरीद सकते हो। इसके बारे में आपको कुछ और भी पूछना है या फिर इससे किसी और फोन का कंपेयर वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन यार आप लोगों के लिए लगवा रखा है, फटाफट जाके वहां पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। हम बहुत जल्द उस पर रिस्पॉन्ड करने का ट्राई करेंगे या फिर अगर कुछ रहा वैसा तो भाई बस वीडियो ही डाल देंगे। आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।